हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग जो अभी हैं वो इलिप्स पढ़ रहे हैं और इसके जस्ट पहले हमने इलिप्स का पहला लेक्चर आपको बताया, जिसमें मैंने बताया आपको कि इलिप्स का डेफिनेशंस क्या होता है और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस कैसे हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद हमने उसमें क्या किया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखते हैं, उसका मैंने कंप्लीट डेरिवेशंस आपको वहाँ पे बताया। फिर मैंने उस वीडियो के लास्ट में आपको बताया कि अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर का जो कंटेंट है वो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि उस इलिप्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आइए। ये फिगर आपका वही है जो पहले देखा हुआ है, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं हूँ, प्रीवियस लेक्चर का ही का फिगर है। ये आपका इलिप्स है, ये तो आपको पता है। ठीक है, ऊपर में हेडिंग बना हुआ है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसमें सिमेट्रिसिटी का, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका सिमेट्रिसिटी। ठीक है, आपको बता दें कि इस इलिप्स के पास वो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है और ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट में भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, द इलिप्स कौन सा इलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हैव बोथ लाइन ऑफ symmetry that is the curve is symmetric about both x axis and y axis, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका इलिप्स है ये इसके पास दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट में भी सिमेट्रिक होता है, ये वाई एक्सिस के अबाउट में भी सिमेट्रिक होता है। कैसे पता करेंगे? तो अगर x के जगह में -x रिप्लेस कर देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, और अगर y के जगह में -y रखते हैं तब भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में ये क्या होगा? आपका x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये है सिमेट्रिसिटी पहचानने का तरीका। अब चलिए, मैंने पहले ही भी कहा था कि इलिप्स के केस में आपका डबल फोकस होता है। तो आप ही बताइए, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है और हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाला। फोकस क्या मिल गया था? यस, ए 0 और डायरेक्ट्रिक्स था आपका x = a बाई। लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली दो फोकस होगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए ना, इसलिए इलिप्स के केस में डबल फोकी होता है और डबल डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो इसीलिए मैंने सिमेट्रिसिटी सबसे पहले जिक्र किया। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ दूसरा नंबर, जो कि होता है आपका सेंटर। तो अभी बताइए, जो सेंटर होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं C से। ठीक है, तो सेंटर को C से इंडिकेट करेंगे, सेंटर C हो गया और जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, क्योंकि इस बार जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का सेंटर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स ऑरिजिन, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0। ये सेंटर हो गया था। चलिए आइए, उसके बाद तीसरा नंबर में आते हैं फोकस, FOCI। क्योंकि दो फोकस है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फोकी। तो एक हम लोग लिखते हैं S, जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? जिसका कोऑर्डिनेट हो गया AE, 0, और दूसरा होता है S डैश, देख सकते हैं। और ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑरिजिन से जितना आगे फोकस उतना ही पीछे दूसरा वाला फोकस, तो ये पहला वाला फोकस का कोऑर्डिनेट AE, 0 हो गया, तो ऑब्वियसली जो S डैश का कोऑर्डिनेट होगा वो -AE, 0 हो जाएगा। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एक फोकस अगर AE, 0 है तो दूसरा सिमेट्रिसिटी आपका एक्स एक्सिस पे ही होगा और उसका कोऑर्डिनेट होगा -AE, 0। सिमेट्रिसिटी के हेल्प से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल होता है डायरेक्ट्रिसेस। हमने एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लिए हम लोग, x = a बाई, और हमको पता है कि जब फोकस दो हो गया तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी दो होगा। तो एक अगर x = a बाई e है
तो सिमेट्रिसिटी के हेल्प से जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए बाई ई और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 नंबर। अब आते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। याद कीजिए मेजर एक्सिस आपको बोले थे कि इलिप्स के केस में दो एक्सिस होता है, एक मेजर एक्सिस होगा एक माइनर एक्सिस होगा। ऑब्वियसली जो लेंथ बड़ा है वो मेजर एक्सिस होगा। तो मेजर एक्सिस के लिए हम लोग लिखते हैं ए डैश, और ए डैश को हम लोग इंडिकेट करते हैं कितना से 2a। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 6 नंबर हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस हम लोग किसको इंडिकेट करेंगे बी डैश को। तो दिस इज बी डैश और दिस इज इक्वल टू 2b हो जाता है। तो माइनर मेजर एक्सिस हो गया 2a और माइनर एक्सिस हो गया 2b। अगर पूछेगा कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा तो a हो जाएगा। अगर पूछेगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना होगा तो सिंपली b हो जाएगा। क्लियर? तो ये है कुछ इंफॉर्मेशंस। पहले मैंने सिमेट्रिसिटी बताया, फिर मैंने उसका सेंटर डिसाइड किया, फिर फोकी का कोऑर्डिनेट, फिर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्लियर? चलिए इसको एक नज़र देखो और बाकी का जो रिमेनिंग कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं इसके बाद डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक नज़र देखिए। चलिए आइए 7 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। कहने का मतलब एस डैश, और एस डैश को क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं एस डैश सी प्लस सी एस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई, तो मिलके हो जाएगा 2a। तो याद रखना इलिप्स के केस में फोकी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है 2a। ठीक है। 8 नंबर हम लोग आएंगे अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। कहने का मतलब जेड डैश। अब जेड डैश को लिख सकते हैं जेड डैश सी प्लस सी जेड, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था a बाई ई प्लस a बाई ई। कहने का मतलब कितना हो गया 2a बाई ई हो गया। क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी भी पता हो गया और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स भी पता हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं वर्टिसेस। 9 नंबर वर्टिसेस किसको बोलेंगे वर्टिसेस? तो जहां पर कर्व जो है, जहां पर इलिप्स मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यहां लिखेंगे व्हेयर द इलिप्स intersect the major axis, that is a and a dash। ठीक है, तो a का कोऑर्डिनेट कितना है a,0 और a डैश का कोऑर्डिनेट कितना है -a,0। ठीक है, आर वर्टिसेस। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए नहीं होना चाहिए। तो 7वां नंबर पॉइंट क्या पढ़े? डिस्टेंस बिटवीन फोकी। 8वां नंबर पॉइंट क्या पढ़े? दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस किसको बोलेंगे? तो ए और ए डैश को, मतलब जहां मेजर एक्सिस कोनिक को कट करेगा उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और क्योंकि इलिप्स के केस में 2 जगह कट कर रहा है इसलिए यहाँ पे वर्टिसेस हो जाएगा, और एक का कोऑर्डिनेट a जिसका कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएगा, और दूसरा मेरा a डैश है जिसका कोऑर्डिनेट -a,0 हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। एक अगर a है तो ऑब्वियसली दूसरा a डैश होगा। सिमेट्रिसिटी का हेल्प आप जहाँ मन चाहे वहाँ ले सकते हैं अगर वहाँ पे सिमेट्रिसिटी अप्लीकेबल हो रहा है तो। चलिए आइए 9 के बाद 10 नंबर। अब हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन या रिलेशन among a b and e। क्या है जी? दैट इज b² इज इक्वल टू a² 1 - e²। तो ये वो रिलेशन है जो कि आपको बहुत काम का रिलेशन है, और ये रिलेशन किसके किसके बीच में है? ये रिलेशन a b और e के बीच में है। 10 के बाद 11 इसेंट्रिसिटी।
को ई से इंडिकेट करते हैं और यहीं से आप इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ही बताइए इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। ये हम लोग कहाँ से निकाले, ये हम लोग डिसाइड किए रिलेशन से। कौन से रिलेशन से, तो जो रिलेशन ए बी और ई के टर्म में दिया हुआ था वहाँ से मैंने एसेंट्रिसिटी पता कर लिया। इसका मतलब अगर आपको किसी इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ पता है तो आप इजी वे में एसेंट्रिसिटी पता कर सकते हैं। और ये जो भी एसेंट्रिसिटी होगा ये हमेशा 1 से छोटा होगा क्योंकि ये इलिप्स का एसेंट्रिसिटी है। क्लियर। चलो इसको एक नज़र देखो, और भी बाकी कुछ जो इसका रिजल्ट है वो मैं इसके बाद बता देता हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं 12वां नंबर सवाल में, सॉरी 12वां नंबर पॉइंट। तो 12 नंबर पॉइंट है फोकल कॉर्ड। नाम से ही स्पष्ट है, ए कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। लिखेंगे ए कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। इस फिगर में आप चाहें तो एक देख सकते हैं, यहां देख लो, ये मान लो T और ये मान लो Q। तो ये जो T Q है इन एडजेसेंट फिगर TQ इज ए फोकल कॉर्ड। क्यों ये फोकल कॉर्ड हुआ, क्योंकि ये फोकस से होकर पास कर रहा है। तो जो भी कॉर्ड फोकस से होकर पास करेगा दैट विल बी फोकल कॉर्ड। चलिए अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ क्या होता है जी, तो किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। एक काम करते हैं, लेट P एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ऑन कहाँ पे, ऑन इलिप्स। कौन से इलिप्स पे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जरा सा देखो, ये एक पॉइंट मान लिए P या P0 मान लो, P पहले से माना हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो हमको चाहिए फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, तो देयरफॉर P0s इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए आइए अब बाय डेफिनेशन P0s PS बाई PM ये ना होगा जी, तो P0s और यहां से हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये हो गया M0 हो जाएगा। तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू E क्या हो जाएगा, ये P0 M हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, PS0 इज इक्वल टू EPM0 निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, नहीं तो चाहे तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, आप ही बताइए, P0M को हम लिख सकते हैं A बाई E माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, तो दिस इज x1। ठीक है, तो ये है आपका कहानी, E से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू A माइनस E x1। तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द पॉइंट P0 कोऑर्डिनेट x1 y1 ऑन इलिप्स दिस। अगर कोई एक पॉइंट इलिप्स पर दिया हुआ है और उसका आपको क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ बताइए, मतलब फोकस से उसका दूरी बताइए, तो हम लोग चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला, ये चीज़ याद कीजिए, ये चीज़ आप पाराबोला में पढ़े हैं, तो वहाँ भी हम लोग को PS निकालना रहता था तो लिखते थे PM, यहाँ भी PS निकालना रहता था तो लिखेंगे EPM।
EPM कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे P0 M0 है, तो y एक्सिस से यहाँ तक का दूरी आपको पता है, टोटल का टोटल A/E है, और उसमें से y एक्सिस से P तक का दूरी कितना x1, तो A/E में x1 माइनस कर देंगे, लेकिन E से मल्टीप्लाई है तो E यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब E से फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस EX1 हो जाएगा। और यही आपको क्या दे रहा है? P0s, और ये P0s ही क्या कहला रहा है? फोकल लेंथ। तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो कि इलिप्स में लाई कर रहा है उसका फोकस से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक नज़र 13 तक पॉइंट तक हो गया, और बाकी जो और भी पॉइंट्स है मैं इसके बाद दिखा देता हूँ, तब तक इसको एक नज़र आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटस रेक्टम। क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है इसलिए दो गो लेटस रेक्टम होगा, और क्योंकि ये दो लेटस रेक्टम है तो लेटस रेक्टम का जो प्लूरल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरा रेक्टा। ठीक है, तो इलिप्स के केस में जब भी आपको पूछेगा तो आपको पूछेगा लेटरा रेक्टा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लेटरा रेक्टा लिख दिए। लेटरा रेक्टा इज द प्लूरल ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, हियर वी आर टू लेटस रेक्टम, दैट्स व्हाई वी विल फाइंड लेटरा रेक्टा। क्लियर? चलिए, वी हैव, हमारे पास क्या है? तो हमारे पास जो s का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? AE, 0। लेटस रेक्टम के बारे में आपको पता है कि लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट व्हिच पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, और इंड कहाँ हो जाएगा? कर्व पे। तो L डैश जो है एक लेटस रेक्टम हो गया, और L डबल डैश L ट्रिपल डैश एक लेटस रेक्टम हो गया। तो इन दोनों का लेंथ तो सेम होगा, और साथ में कोऑर्डिनेट भी पता करना है। ठीक है, वी हैव S जो कि फोकस है आपका, इतना ये जो फोकस, ठीक है, यहाँ लिखेंगे L डैश एंड L डबल डैश L ट्रिपल डैश आर लेटरा रेक्टा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस L एंड L डैश lie on ellipse। ठीक है, तो therefore पुट x इज इक्वल टू ए इन कहाँ? तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या बी स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा? x की जगह में क्या रखेंगे? ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस ए और 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए, अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई का, ये बी स्क्वायर हो जाता, तो ये हो जाता आपका बी स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस करके। काहे ऐसा हुआ? तो बगल में लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर हो जाता है। तो हमको जो है L डैश का कोऑर्डिनेट पता हो गया, तो देयरफॉर L का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया AE, बी स्क्वायर बाई ए। L डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा? AE, माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, सिमिलरली L डबल डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो हो जाएगा माइनस AE, बी स्क्वायर बाई ए, और L ट्रिपल डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस AE, माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमको पता है लेटस रेक्टम क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का दुगुना हो जाएगा। तो ऑर्डिनेट आपको पता है बी स्क्वायर बाई ए, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो आज के बाद से इलिप्स के केस में कभी भी पूछे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, एंड हियर इज द डेरिवेशंस। तो बहुत आसान है,
हमको सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम का डेफिनेशन जानना था। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम वो डबल ऑर्डिनेट होता है जो फोकस से पास करता है। क्योंकि ये डबल ऑर्डिनेट है और फोकस से पास कर रहा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा। अब क्योंकि ये इलिप्स में लाई कर रहा है तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही मैंने इलिप्स पे सेटिस्फाई किया तो वहाँ से y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू कितना मिला? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ऑब्वियसली 2 पॉइंट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये दुगुना, यहाँ का ऑर्डिनेट का जो दुगुना होगा वही आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ऑर्डिनेट कितना हुआ? बी स्क्वायर बाई ए, इसलिए दुगुना कितना होगा? 2b स्क्वायर बाई ए, इसलिए लेंथ आपको पता हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज़ पता हो गया, लेटेस्ट रेक्टम का चारों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आपको पता है कि चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, उस कर्व पर का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जिसका हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते वक्त करते हैं, और सिर्फ एक दो जगह नहीं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं जहाँ भी हम लोग को उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इलिप्स के केस में भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं और उस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के हेल्प से ढेरों सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिसाइड करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना रहता है। उस वर्कआउट क्या है? हमको पता है ये इलिप्स है जिसका इक्वेशन ले लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर सर्किल का सेंटर 0 0, सी सेंटर 0 0 और रेडियस जो है ए मानते हुए एक सर्किल ट्रेस कर देते हैं, तो हमको पता है ये सर्किल हो जाएगा। तो इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0 0 है और रेडियस आपका ये है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। किस पर? सर्किल पर का एक पॉइंट लेते हैं जो कि ए डिस्टेंस पर थीटा एंगल बनाते हुए लेता है। अब हमको बताइए कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग सर्किल पर पढ़ चुके हैं, कितना था जी? तो ये था a cos थीटा और ये था a sin थीटा। ये कहाँ था? ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है सर्कल पर का, बट हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए इलिप्स पर का। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग P से डायरेक्टली परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं। कहाँ पे? एक्स एक्सिस की तरफ। तो ऑब्वियसली वो कर्व को, मतलब इलिप्स को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो Q पे कट किया। ठीक है, तो P Q को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए परपेंडिकुलर फॉल करा दिए, तो कहाँ मिलते हैं? M पर। तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन इलिप्स। इलिप्स कौन सा इलिप्स? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर इसेंट्रिक सर्कल विल बी, कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कब होगा? इफ ए आपका बी से बड़ा है तभी जाके इसेंट्रिक एंगल सर्किल ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट एक पी पॉइंट मान लेते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ये क्या है? बी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन, ये कहाँ लिए हैं जी? ऑन सर्कल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ड्रो पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ इलिप्स, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ इलिप्स। ठीक है, which cuts ellipse at Q. Therefore ordinate नहीं, abscissa ABSCISS, abscissa of Q will be कितना होगा? तो ये हो जाएगा A cos थीटा। अब क्यों? क्योंकि इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस Q कहाँ लाई कर रहा है? लाइज ऑन इलिप्स, तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो देयरफॉर जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, a cos थीटा, इलिप्स पर लाई कर रहा तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, कंसिडर कीजिए, कंसिडर ओनली पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लीजिए। तो देयरफॉर जो q का कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया आपका a cos थीटा और b साइन थीटा। तो यही आपका जो दिख रहा है दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो ये है इसका कंप्लीट डेरिवेशंस। मतलब कोई बिना डेरिवेशन किए डायरेक्टली ये नहीं बता सकता है कि इस इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भूल भी गए तो इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको हम याद रखें। तो एज ए रिजल्ट इसको याद रखिए। अगर कोई पूछे कि इलिप्स अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होगा जी, तो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इतना आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो कि हम लोग को जानना था किसके बारे में, तो इलिप्स के बारे में। तो ये रहा इलिप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इन्फॉर्मेशंस। आपको बता दें जो अगला टॉपिक होगा, जो अगला मेरा लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली इसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप क्वेश्चंस ईजी वे में बना सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ना बने। अगर आप चाहते हैं कि इलिप्स का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपसे बने तो आपको पहला और दूसरा जो इससे पहले वाला लेक्चर था वो और अभी वाला जो लेक्चर है ये, इसको आपको कंप्लीट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इलिप्स रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यही कहकर इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।